मैं उत्तराखंड पे ही लौट रहा हूं। कांग्रेस के लोग पंडा पुरोहित धर्म संस्कृति पे बात करेंगे जब इनको मौका मिलता है। जब हरीश रावत जी की सरकार थी तब इन्होंने जुमे के दिन 2 घंटे की छुट्टी की थी, तब इनको धर्म याद नहीं आया। तब इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में धर्म को लेकर, हिंदुओं को लेकर, मंदिरों को लेकर, पंडा पुरोहित समाज की चिंताओं को लेकर इन्होंने कभी 1 इंच काम नहीं किया। इनकी एक बैठक नहीं हुई। तब बार बार मंदिर के चंदन के कोटे के लिए बार बार कहा जाता था पंडा पुरोहितों के द्वारा, तब ये काम करते थे। कि वो यहाँ की जनता को कुछ भी परोसेगी और जनता उसको शर्माते लेगी। आपसे हम 10 बार कह चुके हैं, चैलेंज कर चुके हैं, अगर 2 घंटे की क्या 1 मिनट की छुट्टी का भी शासनादेश दिखा दोगे तो हरीश रावत जी क्या मैं राजनीति छोड़ दूंगी। आप शासनादेश दिखाइए ना, बिना किसी प्रूफ के, प्रमाण के, तथ्य के कुछ भी यहाँ आके अनर्गल रावत जी ने अभिनंदन मुस्लिम आप गूगल कीजिए गरिमा जी, गूगल कीजिए, आपको अभी मिल जाएगा। हरीश रावत जी के 2 घंटे की छुट्टी गूगल पे उपलब्ध है, पूरा देश जानता है। रखने वाले लोग हैं हम, समावेशी विचारधारा में यकीन रखने वाले लोग हैं। आप गूगल कीजिए, आपको 2 मिनट मिल जाएगा। क्योंकि अब भटकाने से कांग्रेस अपनी वो भगवान राम जानते हैं जिनको टेंट में रहना पड़ा आपके कारण। वो समावेशी विचार देश को पता है, लेकिन जो शासन आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है गरिमा जी। कभी नहीं हो सकता। अगर आप इतनी पुरानी प्रवक्ता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने कनेक्शन को ठीक रखें। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ रही है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैं सीधे उमाकांत जी के पास जाता हूँ। उमाकांत जी, कितना बड़ा मुद्दा होगा उत्तराखंड के चुनाव में ये? देखिए दीपक जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि कितना बड़ा मुद्दा होगा। मुद्दा तो मुझे लग रहा है कि लगभग फिजल आउट हो गया। जैसे किसान का मुद्दा फिजल आउट हो गया। अब ये चूँकि अब तलवार जो है वापस म्यान में चली गई है, तो मुझे लगता है कि अब जो फोकस है वो फोकस होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में क्या किया। और ये देखिए बहुत कठिन प्रदेश है उत्तराखंड, और बड़ी विषम परिस्थितियों वाला प्रदेश है। बेशुमार समस्याएं हैं, पलायन की समस्या सॉल्व नहीं हुई है, रोजगार की, गांव में सड़कों की, गांव में स्कूलों की, गांव में महिलाओं की दशा है, अस्पतालों की दुर्दशा है, पिथौरागढ़ से लेकर के उत्तरकाशी से लेकर के सुदूर चमोली, और जो जहां नई राजधानी बनाई गई है, राजधानी अस्थायी राजधानी जहां बनाई गई है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी, उसके आसपास के गाँव में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। छोटी मोटी घटनाओं के लिए लोगों को 8-8 घंटे प्रसूति महिलाओं को जिसका डिलीवरी होने वाली है देहरादून लाया जाता है, जब केस पहाड़ के हॉस्पिटल में केस बिगड़ जाता है। तो अच्छा होता है कि वहाँ के जो लोगों का जो जीवन स्तर है, वहाँ के लोगों को बेहतरीन सुविधाएं मिले, रोजगार। और ये जो डिस्कशंस है, ये पिछले 2 साल से उत्तराखंड में आग लगी हुई है देवस्थान बोर्ड की। जैसे ये जो बवंडर खड़ा किया, ये इसकी जरूरत ही नहीं थी। इसके अलावा डिस्कशंस हम और आप स्टूडियो में बैठ के वहाँ स्किल डेवलपमेंट पर डिस्कस करते, वहाँ के स्कूलों की व्यवस्था पर डिस्कस करते कि वो केरल को पछाड़ दिया है। और 20 साल में, 21 साल में हम आज डेवलपमेंट के मामले में जितने भी, कांग्रेस ने भी आधे शासन वहां राज कर लिया और आधे शासन बीजेपी ने राज कर लिया। समस्याएं जब राज्य बना था उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। तो मुझे लग रहा है कि डिस्कशन उन सवालों पर होना चाहिए कि वहां के लोगों का जीवन स्तर, रोजी रोजगार, रोटी पर चर्चाएं हो। और ये जो दूसरे मुद्दे आ गए हैं कि धर्म और ये जो पुरोहित और ये पंडे, ये सब चीजें, समस्याएं अपनी जगह है, वहां के लोगों की रोजी रोटी का भी सवाल इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन इस तरह की बहस में जो लोग, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उनके जो जेन्युइन डिमांड्स है, जेन्युइन समस्या है, वहां के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की, वो समस्याएं से सारा चीजें ध्यान, राजनीतिक व्यवस्थाओं का कोई काम ही नहीं है। अब मुख्यमंत्री को स्पेशल बुलाया गया पिछले 15-20 दिन पहले, कि जब वो त्रिवेंद्र सिंह रावत का घेराव हुआ और उनको वहां बद्रीनाथ केदारनाथ में घुसने नहीं दिया तीर्थ पुरोहितों ने, बड़ा नारे लगाए उनके खिलाफ। तो अगले दिन धामी साहब को दिल्ली बुला करके चर्चा की गई कि भाई इसका समाधान निकालो जल्दी से जल्दी। तो इन चीजों के बजाय वहां के लोगों की उन्नति, तरक्की, शिक्षा, रोजगार पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया जाता तो कितना अच्छा होता। यही मेरी कांग्रेस से की अपेक्षा थी कि कांग्रेस भी 10 साल कांग्रेस ने शासन किया, अच्छा होता कि कांग्रेस कोई बुनियादी न्यू विकास की डालती और ये सब चीजें, नमाज वगैरह, ये सब चीजों पर डिस्कशन। भारतीय जनता पार्टी को जो ये पोलराइजेशन करने का धर्म के नाम पर जो मौका मिल रहा है, ये नहीं मिलता।
तो मुझे ठीक लग रहा है कि मैं ये सीधे गरिमा जी के पास चलता हूँ। गरिमा जी, मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा। क्या देवस्थानम बोर्ड वापस लेने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को कांग्रेस के लिए हमेशा से खत्म कर दिया है? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के लिए कभी मुद्दा था ही नहीं, ये तो हमारे दिलों से जुड़ा हुआ मुद्दा था। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि चार धाम हमारी रीढ़ है, हमारा धार्मिक पर्यटन हमारी रीढ़ है। हमारे उसको ही बट्टा लग जाएगा तो फिर प्रदेश कहाँ जाएगा? हमारी जो पूरी आधे से ज्यादा आमदनी है वो धार्मिक पर्यटन की वजह से है, और कहीं ना कहीं जो ये तीर्थ पुरोहितों का एजिटेशन था उससे छवि धूमिल हो रही थी उत्तराखंड की, उससे हमारा धार्मिक पर्यटन को चोट पहुंच रही थी। मुद्दे चुनाव में भुनाने के लिए तो बेरोजगारी ने जो यहाँ सुरसा का रूप इनके कार्यकाल में ले लिया, वो मुद्दा हम भुनाएंगे। हम मुद्दा भुनाएंगे महंगाई का, जो 40% डीजल में रेट बढ़ोतरी हो गई पिछले 4 साल में, और उनके मुंह में आप गन्ना जो है प्रति क्विंटल 28 रुपया बढ़ोतरी करे हो समर्थन मूल्य में। इन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच बैठ जाएंगे। हम पंडित नारायण दत्त तिवारी समय पर जो स्वर्णिम कार्यकाल था, इतना इन्वेस्टमेंट, उमाकांत जी की बात मैं सुन रही थी और शर्माते आपकी बात है, बिल्कुल सहमत हूं मैं कि जो जनहित के मुद्दे हैं वो सतह पर होने चाहिए। ये धार्मिक मुद्दों के लिए पंडा पुरोहित समाज है, लेकिन क्या करें, भाजपा ने पूरी राजनीति को डाइवर्ट कर दिया, देश की राजनीति में सेना भी। लखेड़ा जी से जवाब ले लेते हैं, मेरे पास उनके कंक्लूडिंग कमेंट का समय है। लखेड़ा जी, मुझे बताइए महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल की कीमतें, 3 मुख्यमंत्रियों को बदलना, ये मुद्दे तो आपको असहज करेंगे ना, इनको कैसे डिफेंड करेंगे आप? कांग्रेस पहले अपना घर बचाए। जो उनके भीतर लड़ाई चल रही है, हरीश रावत जी के अपने अंदर, वो बेचारे एक जो अपने लिए जन समर्थन पार्टी के भीतर जुटाना है वो नहीं मिल पा रहा है। वो हर धरने में जाके समर्थन दे रहे हैं, जो मांग रहा है, कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी कर देंगे। हताशा का चमोत्कर्ष इस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी ने निष्ठा के साथ अपना काम किया है। आज अगर लगा कि ये एक्ट वापस लेना चाहिए तो सर झुका के वो वापस लिया हुआ है, और भी बेहतरी के लिए जो भी काम जनता के लिए करने पड़ेंगे। क्यों कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोपरि है, और हम उस बात के लिए सदैव जनता के सामने नतमस्तक है। पंडा पुरोहित समाज की जितनी सामने मांगे थी, आज उनकी भावनाओं के अनुसार इसे वापस लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बड़ा दिल दिखाया है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अगर कुछ भी अपनी जीत पे पीठ थपथपाना चाहे तो हमारी उन्हें शुभकामनाएं हैं।